भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अने। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा रासेश्वरी, रसिकेश्वरी घनश्याम, करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन को धाम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में दास का बारंबार है प्रणाम। बोले श्री भागवत महापुराण की जय, श्री जी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री नदिया बिहारी लाल की जय, श्री यशोदा नंदन की जय। श्रीमद् भागवत कथा सप्तम दिवस, आज विश्राम दिवस भी कहते हैं। बहुत आनंद से 7 दिनों से कथा चल रही है। बड़े आनंद से हम सब कोई मिलके कथा श्रवण कर रहे हैं। इतने आनंद की बात है कि वृंदावन धाम में, और वो भी श्री जी धाम में, श्री राधा माधव के शरण में हम लोग कथा का गान कर रहे हैं। बहुत आनंद की विषय है। जरूर हम सबका कोई न कोई पूर्व जन्मों का पुण्य जो है हृदय हुआ होगा। इसीलिए वृंदावन धाम में, श्री जी धाम में, यमुना जी के किनारे, और श्री माधव, राधा माधव के शरण में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा गायन कर रहे हैं। कल हमने देखा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह होता है। बहुत सुंदर आनंद से हमने विवाह देखा, बड़ा आनंद आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा में। अब रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र होता है, उनका नाम है प्रद्युमन। प्रद्युमन जी जो है उनका भगवान का प्रथम पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। और यही प्रद्युमन जी जो हैं पिछले जन्म में कामदेव थे, और कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने जला करके भस्म कर दिया था। और जब कामदेव की पत्नी रीति बार बार भोलेनाथ से प्रार्थना की, अनुयायी की, अनुनय विनय किया, तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जब द्वापर युग में हमारे भगवान कृष्ण का लीला होगा तो द्वारका धाम में, द्वारकापुरी में माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के तुम्हारा पति आएंगे। आज वही प्रद्युमन जी आए हैं। लेकिन समस्याएं क्या है? एक संबरासुर नाम का असुर है, उसे पता है कि प्रद्युमन जो है भविष्य में आगे बढ़ करके मेरा दुश्मन है, मुझे, मेरा काल है और मुझे मृत्यु दंड देगा, मेरा वध करेगा। जैसे कंस को पता हो गया था, वैसे ही संबरासुर को पता हो गया था। तो जैसे कंस की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथे हुई, उसी प्रकार से संबरासुर का भी मृत्यु जो है भगवान के चतुर्भुज रूप में से एक श्री प्रद्युमन जी के हाथों से ही हुआ है। कथा इस प्रकार से है कि प्रद्युमन जी 10 दिन की भी नहीं हुए थे कि संबरासुर ने आकाश मार्ग से आकर के अपने दूतों के साथ प्रद्युमन जी को उठा ले गए थे। इधर भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, लेकिन उन्हें तो लीला पहले से ही पता है, तो कुछ नहीं, शांत बैठे हैं। लेकिन रुक्मणी मैया जो है अपने आप को बड़ी तरपाहट दिखा रही है, बहुत ही व्याकुल बेचैन है। प्रथम पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, तो
थोड़ी सी तो हो ही जाती है माया, थोड़ी सी आसक्ति तो आ ही जाती है। ये शंबरासुर ने क्या किया, आकाश मार्ग से ही प्रद्युम्न जी को समंदर में फेंक दिया। और समंदर में फेंकने से क्या हुआ, एक बड़ी मछली जो थी इस छोटे से नन्हे को निगल गया। और उसी दिन ऐसा हुआ कि एक मलाह आया और अपनी जाल फेंकता है समंदर में, और जाल में वही मछली फिर से आ गया। और जब ये मछली को इतना विशाल देखते हैं तो शंबरासुर के पास ले जाया जाता है, और शंबरासुर जब इसको कटवाता है इसमें से फिर वही बच्चा निकलता है। तो वहां पे शंबरासुर के पास ये जो कामदेव की पत्नी रीति है वो वहीं पे सेवा करती रहती है, वहीं पे अपना नित्य कर्म करती रहती है। तो शंबरासुर ने क्या किया कि रीति को ये प्रद्युम्न जी को दे दिया, कहा कि आप इनको संभालो। समय आगे बढ़ता गया, बच्चे को तो बच्चे की तरह पाल रहे थे, लेकिन एक दिन नारद जी आकर के कहते हैं, अरे रीति क्या कर रही हो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा संतान नहीं है, ये तो पिछले जन्म का तुम्हारा पति है। आज रीति ने अपने प्रद्युम्न जी के साथ थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करती है, अलग तरीके से वार्तालाप करती है, एक काम स्त्री की तरह जब वार्ता करती है। तो प्रद्युम्न जी कहते हैं, अरे आपने तो मुझे मैया की तरह पाला है, लेकिन आज आपका भाव जो है अलग हो गया है, ये कैसे? तो आज रीति ने प्रद्युम्न जी को सब बातें समझा दिया कि आप ऐसे ऐसे थे, 10 दिन में ही जो भी कहानी थी, शंबरासुर ने आपको समंदर में फेंका, फिर आप एक मछली ने आपको ले अपने निगल गया, और वो मछली फिर से शंबरासुर के पास आया, और आपके हाथों से ही शंबरासुर का वध लिखा है। तो आज रीति ने अपनी योग माया से प्रद्युम्न जी को हर तरह की कला सिखलाते हैं, और शंबरासुर को निकल आते हैं और चैलेंज देते हैं कि आओ निकलो बाहर, है ताकत। तो आज शंबरासुर निकलता है और प्रद्युम्न जी की विजय होता है, और शंबरासुर वहीं पे जय जय श्री राधे हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। आज कहते हैं चलो अब अपने घर जाया जाए। प्रद्युम्न जी रीति दोनों आकाश मार्ग से ही द्वारका पहुंचती है। तो माता रुक्मणी के प्रेम से इतना प्रेम उभर जाता है कि उनके छाती से दूध निकलने लगता है, और उनके आंखों से आंसू आ जाता है कि देखो मेरा पुत्र होता तो इतना बड़ा होता। आज उसका भी विवाह हुआ रहता। उसी समय नारद जी आते हैं और कहते हैं, अरे मैया ये जो है आपका ही पुत्र है प्रद्युम्न। मैया को भी पूरी कहानी सुनाया गया, समझाया गया। भगवान कृष्ण को तो भैया सब मालूम है, उनको समझाने की क्या जरूरत है, वो तो लीला में बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। वैसे पता तो है रुक्मणी मैया को भी, वो भी तो साक्षात लक्ष्मी ही हैं, लेकिन उनको लीला जो करना है धरती पे, मृत लोक पे जो लीला करना है, तो लीला किए जा रहे हैं हमें आपको सिखलाने के लिए। ठीक है, फिर अपना आगे का प्रयोजन देखते हैं। अब भगवान कृष्ण का जो है और कुछ विवाह होता है, जो कि कल भी बताया था मैंने। भगवान कृष्ण का तो 8 विवाह तो यूं ही हुआ है, और उसके बाद 16,100 और विवाह हुआ है, जिसमें ये 8 विवाह जो है ना, 8 विवाह उनके प्रमुख 8 विवाह है। तो 8 विवाह में जामवती जी के साथ दूसरा विवाह होता है, तो बड़ी सुंदर कथा है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा है, एक सैमंतक मणि रहता है, इसका प्रसंग आता है पहले। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति है, वो जो है सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का परम भक्त है। आज सूर्य देव ने उसे एक सैमंतक नाम का मणि देते हैं, और एक बार सभा चल रही होती है, भगवान कृष्ण
सभा के प्रमुख और चारों तरफ से सभापति, सेना, आगंतुक सज्जन सब बैठे हुए हैं, सभा का संचालन कर रहे हैं। उसी समय जब सत्राजित आते हैं तो दूर से ही बड़ी तेज चमक आता है। तो सब देवता कहते हैं, सब जितने भी सभा में रहते हैं कहते हैं, मुझे लगता है कि सूर्यदेव भगवान साक्षात आज हमारे कृष्ण को देखने के लिए आ गए हैं, उनका दर्शन करने आए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो जानते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सूर्यदेव महाराज आज हमारे दर्शन को नहीं आए हैं। सूर्य नारायण के जो परम भक्त हैं सत्राजित, वो हमसे मिलने आ रहा है। आज सत्राजित आते हैं और भगवान सत्राजित को कहते हैं, एक काम करो, ये जो मणि है तुम्हारे पास, ये मणि उग्रसेन नाना जी को दे दो, क्योंकि वो महाराजा हैं। और इससे जो उस सैमंतक मणि का एक खास बात ये था कि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन वो उपजाता था, उस मणि से आता था 8 भार। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा करो, ये जो 8 भार सोना देता है तो इसको उग्रसेन नाना जी को दे दो और पूरे राज्य में काम होगा। यदि इस प्रकार से, यदि भगवान कृष्ण ने सोचा, यदि अगर इस प्रकार से एक ही व्यक्ति के पास यदि ये रह जाए तो क्या होगा, वो अपना सिर्फ अपना घर में अपना धन इकट्ठा करता चला जाएगा, समाज में कुछ नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं आगे कि एक काम करो, यदि तुम मणि नहीं दे सकते हो तो मणि तुम अपने पास रख लो, और मणि का जो रिजल्ट आता है, मणि से जो 8 भार सोना आता है, वो जो है तुम यहाँ पे दे दिया करो। यहाँ पे साधु सेवा होता है, सत्संग होता है, भंडारा होता है, यहाँ पे दे दो। कहते ठीक है, आगे की बात उनके मन में ही रहता है। सत्राजित की मन में रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजित, देखिए भगवान यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तुम यदि मुझे अपना कर्म, यानी कि तुम वो मणि नहीं दे सकते हो तो मणि अपने पास रखो। बड़ा ध्यान से है, समझिए, मणि जो है आप अपने पास रखो, लेकिन मणि से जो रिजल्ट आता है, मणि से जो 8 भार सोना आता है, वो हमारे राजकोष में डाल दो, और जिससे कि साधु सेवा होगा, कीर्तन भजन यज्ञ इत्यादि होता रहेगा। कहने का है कि धन को अच्छे से उपयोग में लाया जाए। अब ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा यदि तुम अपना मणि नहीं दे सकते हो तो उसका आया हुआ भार दे दो। तो मतलब ये हुआ, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं ना, सर्वधर्म, यानी कि सब प्रकार के धर्म जो है ना, मुझे सौंप दो, और मैं क्या करूंगा, तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा। तो वही है, वही कह रहे हैं कि या तो तुम पहले अपना कर्म भी मुझे ही दे दो, तुम जो कर्म कर रहे हो वो भी मुझे ही दे दो, और यदि तुम कर्म नहीं देना चाहते हो, अपना धर्म नहीं देना चाहते हो, तुम अपना काम स्वयं करना चाहते हो, तो ठीक है करो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो तुम हमारे पास छोड़ दो। यानी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल जो है भगवान को सौंप दो। जब आप कर्म करेंगे, अब फल को भगवान के पास सौंप देंगे, तो आपको कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, आप कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। इसीलिए भगवान आज कह रहे हैं कि तुम मणि रखो, तुम अपना कर्म करो, लेकिन इसका रिजल्ट जो आता है वो हमारे राजकोष में डाल दो। कितनी सुंदर बात समझा देते हैं भगवान छोटे छोटे चीजों से। अब आगे क्या होता है, सत्राजित तो सोचता है कि देना है कि नहीं देना, वो तो बाद की बात है। अब सत्राजित का एक भाई रहता है प्रसेन, वो क्या करता है, एक दिन प्रसेन वही मणि को पहन करके जंगल में चले जाते हैं,
शिकार खेलने। जब जंगल में जाते हैं तो एक शेर जो है उसको काट काट करके अलग अलग ठिकाना पे लगा देता है, अलग अलग हठी पसरी उसको एक कर देते हैं और वो मणि अपने मुख में लेकर के घूमता है। इधर जामवान को पता चला, अरे ये इतना प्रकाशित दिव्य ज्योति कहां से आ रहा है? तो देखते हैं शेर के मुख में मणि है। तो आज क्या करते हैं जामवान, उस शेर के साथ, उस सिंह के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में सिंह मारा जाता है और उनके मुख से मणि जो है जामवान निकाल करके अपनी पुत्री को दे देते हैं। ये तो है। यहां पे सत्राजित क्या करता है, द्वारका में अपनी पत्नी से कह देता है, देखो हमने जो मणि नहीं दिया है भगवान को, तो इसलिए भगवान ने, मुझे लगता है भगवान ने ही परसेन को मार दिया है और मणि चुरा लिया है। अपनी पत्नी को कहते हैं। उनकी पत्नी जो है, माताओं के तो पेट में वैसे भी नहीं पचता है, तो उनकी पत्नी क्या करते हैं, एक दो और माता को कह देते हैं, धीरे 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 सबको पूरे द्वारका में चलने लगते हैं बातें। जब द्वारका में बातें चलने लगता है, कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी चौरचन पर्व जो कहते हैं, उसमें जो पहले चंद्रमा को पहले पहर में जो देखते हैं उनको भविष्य में कुछ ना कुछ कलंक लगता है। तो कहते हैं कि भगवान लीला करने के लिए, भगवान को तो कोई कलंक लग नहीं सकता है, लेकिन भगवान जो लीला कर रहे हैं तो भगवान ने भी चौरचन के दिन, चौरचन के रात्रि में पहले पहर में ही ना भगवान चंद्रमा को भगवान देख लिए थे, इसलिए उनको आज कलंक लगा, झूठा कलंक, वो भी झूठा कलंक है। आज जब भगवान कृष्ण को पता चलता है कि सत्राजित ऐसा बोलता है कि प्रसेन को हमने मार करके मणि चुरा लिया है, तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, कुछ लोगों को, कुछ सेनापति को लेते हैं, कहते हैं चलो हमारे साथ प्रसेन की खोज में है। जब जंगल की तरफ जाते हैं, देखते हैं प्रसेन का छोटा छोटा टुकड़ा किया हुआ है, कोई हड्डी है कहीं पे, कोई चप्पल का, जूते का है, कहीं पे कपड़े का छोटा छोटा भाग किया हुआ है। समझ गए कि यही प्रसेन था। कहते हैं आगे क्या? तो देखते हैं कि बाघ, ये जो सिंह था, उनके चलने का आगे चिन्ह था। तो कहते जरूर इसी गुफा में सिंह गया होगा। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सिंह भी मारा गया है। तो एक बहुत भारी विशाल गुफा आता है, वहां पे उन्होंने देखा कि तेज रोशनी, तो कहते शायद इधर ही है मणि। सब जितने भी सभापति सेनापति आए थे, भगवान कहते हैं आप लोग यहीं पे रुको, मैं देखता हूं यदि अंदर कुछ मिल जाए तो। आज भगवान आते हैं और जब जो ही मणि को देखते हैं तो मणि को लेना चाहे तो जामवान की जो पुत्री है जामवती, उनके हाथ में मणि रहता है। तो जामवती जोर से चिल्लाती है, इधर से जामवान दौड़ करके कूद करके आ जाते हैं कि भैया क्या हुआ? कहते ये मणि मेरा है। कहते मणि तो मैंने सिंह से जीत करके लिया है, यदि आपको भी मणि चाहिए तो आप भी मुझे जीत लो और ले लो। ऐसी बात है। 27 दिन तक युद्ध होता है, किसका? तो जामवान का और भगवान श्री कृष्ण का। ऐसा कहा गया है कि भगवान राम के समय में जब रावण से युद्ध हुआ था तो भगवान राम से कहते हैं जामवान, भगवान शरीर जो है ना अभी भी दुखी रहा है, होता मन हो रहा है कि किसी के साथ और युद्ध करूं, तो इस संसार में है क्या कोई युद्ध करने वाला? तो भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते तुम चिंता मत करो, अगले युग में आऊंगा तो मेरे साथ युद्ध कर लेना। तो आज भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं। 27 दिन तक तो युद्ध चलता है और गुफा के बाहर जितने भी सेनापति थे सब द्वारका चले गए कि अब शायद कृष्ण वापस नहीं आने वाले हैं। 28वां दिन
भगवान कृष्ण देख रहे हैं इधर रुक्मणी मैया जो है बड़ी परेशान है, देवकी मैया, वसुदेव जी, उग्रसेन नाना जी, सब समाज के लोग, हितकारी सब परेशान है, क्या करूं? तो कहते चलो अभी खेल खत्म करना पड़ेगा। एक मुष्टक का प्रहार करते हैं जामवान के ऊपर, अब पूरे शरीर का जो हड्डियां हैं टट करके टूटने लगता है। आज जामवान को पता चला कि भैया किसी के साथ मेरा पंगा हुआ है, किसी के साथ मैंने युद्ध किया है। आज उनका मन जो है ना शांत हुआ, मैं पूर्ण रूप से मैंने युद्ध कर लिया और युद्ध में मैं हार मान गया। कहते हे भगवान, आप इधर उधर तो सामान्य है नहीं, आप जो है साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं, आप बताइए कौन है? तो आज भगवान कृष्ण जो हैं अपनी राम का रूप त्रेता युग के श्री रामचंद्र का चेहरा दिखलाते हैं और जामवान परिक्रमा करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान ये मणि आपको चाहिए, आप ले लीजिए, लेकिन इसमें एक समस्याएं हैं। तो कहते किस समस्या, क्या समस्या है बताओ? तो कहते ये मणि जो है ना मैंने अपनी पुत्री को दे दिया, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको मणि के साथ यानी कि मेरी पुत्री को पहले स्वीकार करना पड़ेगा, और मेरी पुत्री को मैंने मणि दे दिया है तो मेरी पुत्री का धन और आपका धन एक ही हुआ। तो कहते चलो ठीक है। तो जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो जाता है। साधु महात्मा का ऐसा कहना है भगवान कृष्ण जब जामवती को घर लाते हैं, द्वारका लाते हैं छुपा करके, वस्त्र डाल करके, इसलिए भी कि भैया सब क्या बोलेंगे, जामवती का रूप, जामवान का रूप तो आपको पता है, जामवान का रूप तो पता है कैसा है, तो उनकी पुत्री भी ऑलमोस्ट वैसा ही होंगी, पूरा बाल शरीरों में बालू की तरह। अब क्या करें? तो भगवान ने ऐसा किया कि उनको रुक्मणी जी के कक्ष में ले जाते हैं और उनको उनके ऊपर एक चद्दर डाल देते हैं, उनको ढक देते हैं और रुक्मणी जी को बुलाते हैं। भगवान के मन में था कि यदि ये जामवती भालू की तरह दिख रही है, मतलब दिखाओ मैं, तो सब मुझे बोलेंगे कि भैया तुम जानवर से कैसे शादी कर लिया, ये तो पशु है, वो भी जंगली जानवर। तो आज रुक्मणी को कहते हैं, रुक्मणी जी मैं एक उपहार लाया हूं, तो आप बताइए कि उपहार कैसा होगा। साधुओं का कहना है, भागवत श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं है। तो आज रुक्मणी जी कहते हैं वो उपहार यदि आपको बहुत पसंद है तो हमसे भी ज्यादा सुंदर होगा। और जो ही रुक्मणी मैया ने ये बात कहा तो आज जामवती जो है साक्षात खूब सुंदर रुक्मणी मैया की तरह बन गई। आप बोले ये हो गया ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात हो गया। अब उनके मुख को खोलते हैं, घूंघट को हटाते हैं और फिर सब कहानी बताते हैं और वो जो मणि जो है जाकर के सत्राजित को दे देते हैं। अब सत्राजित जो है बड़े दुखी मन से उदास होता है और माफी मांगता है भगवान से कि भैया, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम नारायण, हे द्वारकाधीश, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, लोगों के बहकावे पे मैंने आपके ऊपर कलंक लगाया। तो भगवान कहते कोई बात नहीं। अब सत्राजित क्या करता है, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर देता है और वो दहेज में वही मणि देने लगता है। दहेज में जब मणि देने लगता है तो भगवान कहते हैं ये मणि जो है ना तुम अपने पास रखो, ठीक है, तुम अपने पास रखो, और इससे जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी जितना भी भार सोने का आ रहा है, तुम हमारे अपने राजकोष में देते जाओ ताकि साधु संत का सेवा होगा। तो कहते ठीक है, सत्राजित ने मान लिया। अब क्या होता है, एक रहता है सतधवना, वो रहता है कौन, तो सत्राजित अपने बेटी का विवाह सतधवना के साथ करना चाहते हैं। तो आज अक्रूर जी,
आज अक्रूर जी जो है, अक्रूर जी और सतधनवा, और अक्रूर जी और कृतवर्मा जो है सतधवना को जाकर के भड़काते हैं, कहते हैं देखो सत्राजित जो है तुम्हारा जो विवाह है अपनी पुत्री सत्यभामा से करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जोर जबरदस्ती से विवाह कर लिया। तो कहते ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। तो आज सतधवना गया और सत्राजित को मार करके मणि चुरा के भाग जाता है। और जब सत्यभामा जी को पता चलता है, उस समय कृष्ण और बलराम जो थे अपने पांचों पांडव के पास चले गए थे इंद्रप्रस्थ। अब जब सत्यभामा को पता चला हमारे पिताजी को वध कर दिया है सतधवना ने, तो आज भगवान कृष्ण और बलराम जी तक खबर पहुंचाते हैं। भगवान कृष्ण बलराम जी आते हैं और सतधवना जो है डर के मारे क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं और मणि जो है अक्रूर जी के तरफ और कृतवर्मा जी के तरफ फेंक देते हैं। इन दोनों ने उठा लिया और सतधवना भाग रहा है। भगवान कृष्ण के हाथों से कितना दूर, उनके नजरों से कहां तक भागेगा। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन को आवाहन किया और उसका गला काट दिया। सतधवना की स्वाहा हो गया। अब कृतवर्मा जो था डर के मारे ही वो अक्रूर जी को मणि फेंका और भाग गया। ये अपना राज्य ही छोड़ के भाग गया, द्वारका ही छोड़ के भाग गया। अब कृष्ण को जब पता चलता है, कृष्ण को पता चला कि अक्रूर जी के पास है, अक्रूर जी भी डर के मारे काशी पहुंच जाते हैं। और काशी में लेकिन वो क्या करते हैं, जितना भी धन आता है, सोना आता है, उससे खूब साधु संत कर रहे हैं, साधु सेवा कर रहे हैं। तो आज भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा संवाद कि देखो हमारे बलराम जी को भी संदेह है इस मणि में कि मणि जो है हमने छुपा रखा है, लेकिन सत्य यही है, हम सब जानते हैं अक्रूर जी मणि आपके पास है और उसी से जो 8 भार सोना आता है, उसी से आप इतना साधु महात्मा इतना यज्ञ पूजा कर रहे हैं, सब पता है। तो कृपया आकर के आप हमारे दाऊ भैया को वो मणि दिखला दीजिए, ताकि हम पे जो और झूठा कलंक पे कलंक लगते जा रहा है वो माफ हो सके। तो आज अक्रूर जी वो मणि आकर के भगवान कृष्ण के शरण में दे देते हैं। बलराम जी को भी शांति होता है कि हाँ भैया इसने चोरी नहीं किया है, और भगवान का कलंक सदा सदा के लिए मिट जाता है। तो देखिए जब भी किसी के ऊपर, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, जब भी कभी भी यदि कोई भी कलंक लगे झूठा, कोई भी किसी प्रकार का भी कलंक लगे, तो ये कथा जो है तुम सूर्य उदय के समय यानी कि अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य पाठ करो, कुछ ही दिन में तुम्हारा कलंक जो है मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भगवान हमारे कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण का, स्वामी कृष्ण का विवाह जो है कालंदी मैया के साथ होता है, वो जो कि यमुना जी के अंश हैं और श्री सूर्य नारायण भगवान की पुत्री हैं। वैसे यमुना मैया का तो यही था कि द्वापर तक ही धरती पर रुकेंगे, उसके बाद फिर से गोलोक धाम चले जाएंगे, निकुंज में चले जाएंगे। लेकिन वृंदावन धाम जो है स्वयं गोलोक धाम है, स्वयं निकुंज है। इसीलिए दिल्ली से जहां जहां से आए थे हर जगह से जा चुके हैं, लेकिन वृंदावन धाम में जो है अभी तक है ही। वृंदावन धाम से कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन में कभी भी यमुना जी नहीं सूखेंगे, नहीं तो उनका अंत होगा। वृंदावन में हर हमेशा यमुना जी जागृत रहेंगे, तो वही कालंदी है। इनके पीछे भी रहस्य है। एक समय भगवान कृष्ण और अर्जुन जब आ रहे थे
तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन देखो वो स्त्री जो है तपस्या कर रही है इतने घंघोर जंगल में, जाओ पूछो उसको क्या चाहिए, उसको कौन सा वर चाहिए। तो कहते हैं हे भैया आप तपस्या कर रहे हैं, क्या बात है, क्या चाहिए आपको। तो कहते मैं सूर्य की पुत्री कालंदी हूँ, मुझे कृष्ण से विवाह करना है। भगवान कृष्ण ने मुझे प्रतिज्ञा मेरे साथ वादा कर रखे हैं कि हमारा शादी कृष्ण से होगा, तो मैं तपस्या कर रहा हूं ताकि भगवान कृष्ण हमसे शादी करेंगे। तो आज अर्जुन ने भगवान कृष्ण और यमुना मैया कालंदी का विवाह करवाते हैं। यमुना मैया की जय। उसके बाद इसी तरीके से उनका और विवाह होता है, चौथा विवाह। पहला विवाह क्या था, रुक्मणी मैया। देखिए एक एक नाम जो आप नाम उच्चारण करेंगे तो आपका जीवन में अनेकों प्रकार करोड़ों पाप जो है यूं ही मिट जाएगा। पहला विवाह रुक्मणी मैया, दूसरा विवाह जाम्बवती, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालंदी, पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठा विवाह सत्या, सातवां विवाह भद्रा, आठवां विवाह लक्ष्मणा। इन सब के साथ पानी ग्रहण करने के बाद ये जो है भगवान की 8 रानियां जो हैं उनकी अष्टधा प्रकृति की सूचक है, ठीक है। उसके बाद उनका विवाह जो है 16,100 के साथ और होता है। उसका कथा क्या है वो जाते हैं हम देखते हैं। वैसे कल भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं, भगवान का विवाह जो है 16,108 ही नहीं है, भगवान का विवाह जो है अनंत है। क्योंकि जहां पर भी विधि विधान से विवाह होता है तो विधि विधान से जो विवाह होता है, खास करके हम मिथिलांचल में देखते हैं तो मिथिलांचल में तो जमाई को नारायण के रूप में ही मानते हैं और कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, लक्ष्मी नारायण का विवाह पूर्ण हुआ। तो लक्ष्मी नारायण को ही बेटी जमाई को मानते हैं। तो भगवान का विवाह असंख्य है, कोई गिन नहीं सकता है। अब लेकिन कथा के अनुसार ये 16,100 जो विवाह है वो देखते हैं। भौमासुर का प्रसंग आता है, उसी का नाम था नरकासुर। और वो क्या था, पृथ्वी मैया का पुत्र था, लेकिन बड़ा ही भयंकर अत्याचारी असुर था, दुष्ट था, पापी था। यहाँ तक कि हमारी धरती मैया भी उस दुष्ट से परेशान हो गए थे। उन्होंने क्या किया, 16,100 नवयुवती कन्या को हरण कर लिया और अपने कारागृह में बंद करके रखा और समय बोले मैं कल सुबह तुम सबके साथ शादी करूंगा, विवाह करूंगा। आज भगवान कृष्ण को पता चलता है, भगवान कृष्ण जो हैं आते हैं और भौमासुर के एक एक सेना से संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, तहस नहस करते हैं। और कहा जाता है कि यही भौमासुर जो है मैया अदिति के कान का कुंडल भी चुरा लिया रहता है, छीन लिया रहता है। तो आज भगवान कृष्ण भौमासुर का भी उद्धार करते हैं और धरती मैया जो है अदिति मैया का कुंडल लेकर के देते हैं। और फिर ये 16,100 कन्याएं हैं, जब भगवान कारागृह खोलते हैं उनको सबको निकालते हैं तो सब भगवान के शरण में आ गिरते हैं। कहते भगवान मैं कहाँ जाऊं, अब कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरे अपने परिवार में मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और ये हम आज के समाज में भी देखते हैं, यदि कोई स्त्री किसी के यहाँ 1 दिन 2 दिन बाहर रह जाए तो हमारे माता पिता, हमारे समाज उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान ने 16,100 के साथ फिर से एक बार में ही सबके साथ विवाह करते हैं। भगवान की कुल रानी हो गई 16,108, वैसे तो असंख्य हैं। जब
इन सब से विवाह करके जब लौटने का समय आया तो भगवान कृष्ण जो है अमरावती होते हुए आ रहे थे, तो उनको पारिजात का वृक्ष मिला। जब पारिजात का वृक्ष देखते हैं बड़ा सुंदर लगता है, आनंदित लगता है। कहते हैं ये तो द्वारका में होना चाहिए। आज भगवान कृष्ण उस पारिजात का जब वृक्ष उखाड़ने लगते हैं तो इंद्र आते हैं, इंद्र आता है, अलग अलग देवता आता है युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने कितना समय रुक पाएगा। सबको हराते हुए पारिजात का वृक्ष लेकर के द्वारकाधीश में सत्यभामा के प्रांगण में, सत्यभामा का जो कक्ष था वहां पे उनके आंगन में जाकर के डाल दिया। भगवान की वंश की संतति जो है अनेक हो गया, इतना हो गया कि गिनना भी मुश्किल है। 10 सब पत्नियों से 10-10 संतान हुए हैं, 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुआ है। समझिए, ऐसा कहा जा रहा है कि 48,000 शिक्षक या 48 लाख शिक्षक जो थे भगवान कृष्ण के संतानों को पढ़ाने के लिए आते थे। ये भी कहा जाता है एक नील जो था, एक नील सेना हमारे उग्रसेन महाराज के द्वारका का रक्षा करने वाले सेना था। अब भगवान के आगे की संतति देखते हैं। आगे प्रद्युम्न जी का पुत्र जो है अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी का विवाह का वर्णन है, यह हम थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। वानासुर की कन्या थी उषा। उषा को एक रात में स्वप्न में हमारे अनिरुद्ध जी दिखे और उस बहुत ही उदास हो गई उषा। उनका मन जो है बड़ी विचलित होने लगी। पिता पूछते, माता पिता पूछते क्या हुआ, किसी को कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिर उनकी एक सहेली थी चित्रलेखा, जो कि चित्र बनाने में बड़ी प्रांगण थी। तो आज चित्रलेखा आती है और उषा से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों उदास हो। कहते हैं कल रात मैंने एक लड़के का, एक राजकुमार का स्वप्न में देखा, मुझे उसी से शादी करना है, उसी से मिलना है। तो आज अनेकों का चित्र बनाया, लेकिन सब में ना ना करती रही। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा ने कहा शायद इनसे मिलता जुलता है, इन्हीं के कुल का है। तो फिर प्रद्युम्न जी का बनाया चित्र, कहते हैं और तुम करीब आ गई हो। उसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाते हैं और कहते हैं हाँ, तो चित्रलेखा के पास में भी योग माया का शक्ति था। रातों रात आकाश मार्ग से जाती है और द्वारका से सीधा अनिरुद्ध जी को उठा करके ही ले आते हैं। और जब बाणासुर को पता चलता है कि हमारी पुत्री उषा जो है किसी पराये मर्द के साथ, पुरुष के साथ घर में रहती है, तो बाणासुर आज अनिरुद्ध को कारागृह में डाल देते हैं। कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण बलराम द्वारका से कुछ लोग सेना आते हैं और बाणासुर के ऊपर हमला कर देते हैं। बाणासुर का कहा जाता है, बाणासुर के राज्य का जो रक्षक है भोलेनाथ है। आज भोलेनाथ कहते हैं भगवान, मैं इसको वचन दे रखा हूं, मैंने वानासुर को वचन दे रखा है कि तुम्हारी राज्य का रक्षा करूंगा। तो भगवान आप युद्ध करेंगे तो उससे पहले मुझसे करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है, अपना कर्म तो करना ही है, युद्ध करना शुरू कर देते हैं। आज भोलेनाथ जो है महेश बाण का उपयोग करते हैं और हमारे कृष्ण जो हैं ज्वार बाण का उपयोग करते हैं। जा करके महेश बाण को वहीं पे स्वाहा कर देते हैं। और भोलेनाथ आज कहते हैं हे भगवान आप ही कुछ कीजिए कि मैं क्या करूं। वो ज्वार बाण जो है सबको काटता हुआ, मिटाता हुआ आगे बढ़ता है। और बाणासुर के क्या होते हैं, 1000 हाथ रहता है बाणासुर को। भगवान भोलेनाथ इसी में प्रसन्न रहते हैं कि 1000 हाथ से वो बीना बजाता है, भोलेनाथ को सुनाता है। इसलिए भोलेनाथ ने उनको वचन दे दिया। आज हमारे भगवान कृष्ण ने
हमारे भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का भी मान रखते हैं, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं उनके राज्य की रक्षा करते हैं ना, तो उसे कौन मार सकता है। और दो उसका कारण है, एक कारण है कि वाणासुर प्रहलाद जी के वंश का है, तो इसीलिए भगवान वैसे भी उसे नहीं मारेंगे, और भोलेनाथ भी उनके द्वार का रक्षक है, इसलिए भी नहीं मारेंगे। तो उनके वही ज्वार जो गया, ज्वार बांध जो गया है, उस तेज से उसके जितने भी 1000 हाथ है, सब हाथ कट करके सिर्फ 2 हाथ रहता है। आज कृष्ण कहते हैं भोलेनाथ, इसको यही घमंड था वानासुर को, मैं 1000 हाथों से भगवान को भजन सुनाता हूं, तो ये आपको इसका घमंड खत्म हो गया, समझिए कि इसका स्वाहा हो गया। अब आगे कथा आता है, रुक्मी के पौत्री रोचना। रुक्मी कौन? तो रुक्मणी के भाई रुक्मी, उनकी पौत्री रोचना, उनका नाम है रोचना, उनका विवाह अनिरुद्ध जी के साथ तय हो जाता है, और तय होने के साथ उनका विवाह भी होता है। विवाह के दिन में ही क्या होता है, रुक्मी जी और बलराम जी और रुक्मी के एक मित्र मिलकर के शतरंज खेलते हैं। जब खेलते हैं शतरंज, तो जीतता तो भगवान श्री बलराम जी है, शंकरशन हमारे भगवान जीतते हैं, लेकिन रुक्मी जो है बार बार मजाक उड़ाता है, हार गए, और उसका मित्र जो रहता है वो भी जोर जोर से चिल्लाता है कि बलराम जी हार गया। फिर आकाशवाणी हुआ कि नहीं, ये खेल जो है बलराम जी जीतते हैं, लेकिन रुक्मी कहता है, हे बलराम, ये जो खेल है राजा महाराजा का खेल है, तुम क्या जानो इस खेल को। बलराम जी को गुस्सा आता है, अपना हल मुसल लेते हैं और एक हल ऐसा मारते हैं कि रुक्मी का वहीं पे स्वाहा हो गया। आज रुक्मणी मैया को तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि मेरे भाई को मार दिया, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं अपने मुंह पे पट्टी लगा लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तब क्या होता है, एक आध दिन के बाद गुस्सा समाप्त हो जाता है रुक्मणी मैया का। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। देखिए पत्नी जो होती है, एक पत्नी होती है दाहिन, एक पत्नी होती है बाहिन, बाम भाग दाहिन भाग। जो दाहिन भाग की जो पत्नी होती है ना, वो रुक्मणी मैया की तरह होती है। रुक्मणी मैया की तरह बड़ी सीधी सादी होती है, अपने पति को हाँ में हाँ मिलाती रहती है, पति से बहुत प्रेम करती है। और एक बाम की जो होती है, वो हर हमेशा उल्टा बातें ही बोलते हैं, उल्टा बातें बोलती है, और हर चीज का हर हमेशा लीला करते रहते हैं। जैसे कि हमारी राधा रानी है, राधा रानी के अंश ही श्री सत्यभामा मैया है, ये सब वाम भाग के हैं, तो हर हमेशा भगवान के साथ लीला करते रहते हैं। हमारी रुक्मणी मैया है जो बड़े प्रेम से पेश आती है कलयुग में। जय जय श्री राधे। नहीं हमार कनिया तो दाहिन छे। अपन गलती क्यों बुझे छै, अपन गलती क्यों दै छै। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। उसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण हमारे पुरुषोत्तम द्वारकाधीश चाहते हैं कि अपने बच्चों को जरा मैं देखूं, कुछ ज्ञान दूं, किसको ज्ञान कैसा है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं कि नहीं।
ठीक है, परीक्षा लेना शुरू करते हैं, गेंद गेंद खेलने के लिए आते हैं, और जब गेंद का तो कनेक्शन भगवान के साथ पहले से भी है, तो गेंद खेलते हैं, तो खेलते खेलते भगवान क्या करते हैं, गेंद को एक कुआं रहता है, कुआं की तरफ फेंक देते हैं। सब कोई, अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी, जितने भी बालक रहते हैं सब जाते हैं गेंद को लाने के लिए, लेकिन किसी का हाथ नहीं पहुंच पाता है गेंद के पास, क्योंकि कुआं में गिर गया रहता है। और उसमें कुआं में क्या होता है, एक नृग नाम का राजा रहते हैं, उन्हीं का रूप रहता है, गिरगिट रहता है। तो गिरगिट देख करके सब बच्चे डर भी जाते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और अपने हाथों को बढ़ाते हैं। भगवान के जो हाथ हैं थोड़े से लंबे हैं, देवंश, जितने भी देवंश होते हैं उनके अंग जो है थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे कान देखेंगे, बहुत ऐसे पशु भी होंगे उनके कान बड़ा होगा, मनुष्य भी ऐसे होते हैं उनके कान बड़े होते हैं, हाथ बड़े होते हैं। समझ लीजिए उनका देवंश है, उनके अंदर कुछ न कुछ ज्यादा मात्रा में देवंश है। देवंश तो सब में है, लेकिन ऐसे मनुष्यों में देवंश ज्यादा है, जिनके भौं जो होते हैं, मतलब रोए जो होते हैं बहुत कम होते हैं और बहुत पतला होता है, तो उनके अंदर भी समझिए कि देवंश होता है। जय जय श्री राधे। तो आज गिरगिट को निकालते हैं। जो ही गिरगिट को भगवान कृष्ण ने हाथ लगाया तो साक्षात राजकुमार गंधर्व की तरह खड़ा हो जाता है। कहते भैया आप कौन हैं? तो कहते हैं यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा इस संसार में, तो उसमें मेरा भी नाम सुना होगा। आकाश में जितने तारे हैं उतने गाय मैंने दान किया है। आप तो आकाश के तारे को गिन सकते हैं, लेकिन उससे भी अधिक दान मैंने गाय किया है, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। ये समंदर में जितने पानी है उस बूंद को आप गिन सकते हैं, लेकिन मेरे दिए हुए गाय दान का, गोदान को आप नहीं गिन सकते हैं। मेरे आपके शरीर में जितने बाल हैं, जितने रोए हैं आप गिन सकते हैं, लेकिन मेरे दिए हुए गौदान में आप नहीं गिन सकते हैं। इतने अनंत मैंने गौदान किया, वो भी किस टाइप का गौदान, बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ, और वो भी 2 सिंह वाला, अच्छे पूंछ वाला, अच्छे दूध देने वाला, और चांदी के पैर में खूर बना करके, सोने का मस्तक पे उनको लगा करके, और गले में झुनझुना वगैरह बांध करके मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। तो ऐसी दशा क्यों हो गया? भगवान कृष्ण पूछते हैं जानबूझ करके बच्चों को सुनाने के लिए। तो कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, नृग मेरा नाम था, तो मैंने इतने दान जो किए, एक दिन ऐसा हो गया जहां जिन ब्राह्मण को मैंने दान दिया गौ माता, वो गौ माता जो है घूमते घूमते, वो भी एक ब्राह्मण को मैं एक दान नहीं देता था, हजारों दान करता था। तो उसमें से एक गौ माता जो है फिर से वापस हमारे ही गौशाला आ गई। जब हमारे गौशाला आ गई तो हमें पता नहीं चला, दूसरे दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दिया। तो पहले ब्राह्मण को दिया था वो उस गाय माता को पहचान गई, अरे ये तो गाय माता को हमें दान दिए थे। अब दोनों ब्राह्मण झगड़ने लगे, नहीं ये मुझे दिए थे। नृग के पास आते हैं, राजा नृग के पास। राजा नृग जो है कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करूं, इसलिए जब उनका मृत्यु होता है, अंत समय आता है, धर्मराज के पास पहुंचते हैं तो कहते देखिए आपने तो जीवन में धर्म ही धर्म किया, लेकिन एक पाप किया है। सब कथाएं कहते हैं, तो कहते बताओ आप क्या भोगोगे, धर्म या पाप? तो कहते हैं पाप ही पहले भोगूंगा। कहते जाओ गिर जाओ, जा करके गिर करके गिरगिट बन गया। भगवान आज समझाते हैं अपने बच्चों को कि ब्राह्मण जैसा भी हो उसको कुछ भी तुम सताओ मत, उसको उससे द्वेष मत करो। साधु जैसे भी हो, वेश में है, वो परमात्मा स्वरूप है, उनको तुम सताओ मत, उनके बारे में मन में सोचो मत कुछ। ठीक है, यही सिखलाना चाहते हैं। आज राजा कोंड्रक की कथा आता है, जब इसी बीच में बलराम जी ब्रज जाते हैं, ब्रज में घूमने के लिए जाते हैं, अपने माता पिता से मिलने के लिए, नंद यशोदा से मिलने के लिए। तो कुरुष देश के एक अज्ञानी राजा पौंड्रुक रहता है, अपने मूर्ख साथियों के बहकावे में कहता है कि मैं ही सच्चा वासुदेव है, वासुदेव हूँ, और वो जो वासुदेव है वो झूठा है। जैसे आजकल कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे पाखंड हैं, कहते हैं मैं ही कल की हूँ,
मैं ही भगवान हूँ। वो मशीन से हाथ में चक्र बना करके आते हैं, टीवी पे भी आ जाते हैं कि भैया देखो हमारे हाथ में चक्र। कुछ ही दिन पहले आया था एक महात्मा जो है खौलता हुआ तेल में हाथ डालता है, उससे कुल्ला करता है, पता चला कि भैया इसमें तो पहले ही केमिकल उमिकल डाले हुए हैं, उससे कितना भी खौलता रहे हाथ में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे भी पाखंड हैं और इसी पाखंड की वजह से तो पाप बढ़ रहा है। तो ये पौंड्रुक जो है भगवान कृष्ण को ललकारता है और समाद भेजता है कि असली वासुदेव हो तो आगे युद्ध करो। भगवान कहते चलो भैया आ जाता हूँ। आते हैं और वहां पे राजा पौंड्रुक को जय जय श्री राधे करते हैं और फिर आगे भगवान कृष्ण बढ़ते हैं। नारद जी का विचार हुआ कि भैया 16,108 पत्नियां हैं, जरा मैं उनको देखूं कैसे हमारे कृष्ण जी, हमारे भगवान कैसे गृहस्थी जीवन जी रहे हैं। भगवान नारद जी जब आते हैं तो देखते हैं मैया रुक्मणी के साथ तो भगवान चौसर खेल रहे हैं, सत्यभामा के साथ जग पे बैठे हैं, दूसरे मैया के साथ हवन कर रहे हैं, तीसरे मैया के साथ वेद पाठ कर रहे हैं, चौथे मैया के साथ गौ सेवा कर रहे हैं। ऐसे करके 16,108 मैया के साथ अलग अलग रूप में देखते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है। कहते हैं वो मेरे द्वारकाधीश, आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, आप ही ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि अपने गुरु को मरा हुआ पुत्र ला करके दे दिया और 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में आकर के आप राज कर रहे हैं, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं। इतने 55,000 गोपियों के साथ आपने राज किया है। जय जय श्री राधे, हे द्वारकाधीश आप तो महान हैं। अब जरासंध की बात आती है। जरासंध क्या करता है, बहुत सारे राजाओं को क्या करता है, धन संपत्ति हड़प करके उनको अपने कारागृह में बंद कर देता है। तो उसी में से एक दूत बनके भगवान के पास आता है। उस समय भगवान जो है सभा में बैठे हैं और उसी समय दो दूत आता है। एक जरासंध से कारागृह में जो बंधा हुआ राजा है उनके दूत आते हैं और एक दूत जो है युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ से आते हैं। अब इंद्रप्रस्थ में से जो दूत आता है वो कहते हैं भगवान हमारे युधिष्ठिर महाराज जो हैं अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, तो आप चलिए, आप ही नहीं आपके साथ पूरे जितने भी माताएं हैं और जितने भी द्वारकावासी हैं सब जाएंगे, ऐसा भगवान का आग्रह है और आप जल्दी आइए क्योंकि दिग्विजय का भी तो बातें करनी है। कहते हैं ठीक है। उसी समय जरासंध का भी उनके बंदी का जो राजा रहता है उनका आगमन होता है दूत का। दूत कहते हैं महाराज हजारों लाखों राजाएं बंधे हुए हैं, जरासंध जो है अपना पापीपन अपना दुष्टता नहीं छोड़ता है, कुछ कीजिए, हम सब आपके शरण में आए हैं। तो आज क्या होता है, उद्धव जी से पूछते हैं भगवान कृष्ण, उद्धव जी बताइए क्या किया जाए, पहले कहाँ जाया जाए। उद्धव जी खड़े होते हैं और कहते हैं पहले हमें इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। इंद्रप्रस्थ जा करके युधिष्ठिर से मिलने के बाद वहां पे कैसी दिग्विजय, जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, उस युद्ध में सबसे पहले क्या होता है कि अगल बगल के राजाओं से जीता जाता है, अगल बगल के राजाओं से नियम लिया जाता है, उनसे घोषणा पत्र पे साइन सिग्नेचर करवाया जाता है कि आप राज घोषित करवाया जाता है कि ये राजा हैं, हम इनको मानते हैं। जैसे कि हम वृंदावन धाम में देखते हैं बहुत सारे संत हैं, लेकिन
जिन्होंने अपना आश्रम बना लिया है, महंत बनाने से पहले क्या करते हैं, महंत बनने से पहले कुछ कुछ नियम है, उस नियम को लागू करते हैं, फिर सारे महंतों को बुलाते हैं, उसके बाद सब महंत जो है उनका स्वागत करते हैं, उनका नाम महंत में आ जाता है। तो वही होने वाला है। तो जब युधिष्ठिर पांचों पांडव चारों तरफ तो जीत जाएंगे, लेकिन जरासंध से जीतना उनके लिए मुश्किल है। बिना आपके मार्गदर्शन से जरासंध को जीतना आसान नहीं है। तो वहां पर तो आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करना ही होगा। तो इसीलिए आपको पहले इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी का बहुत तारीफ करते, बिल्कुल सही बताया आपने। आज इंद्रप्रस्थ आते हैं और सब बातें कहते हुए कहाँ जीता, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भगवान हर जगह तो जीत गया, ये जरासंध को कैसे जीतूं ये बताइए। तो कहते चिंता मत करो, आज भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम एक ब्राह्मण साधु का वेश बना करके जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध के अंदर हजारों लाखों करोड़ों गलती करता है, अत्याचार करता है, करोड़ों अत्याचार करता है, लेकिन एक उसके अंदर बड़ी खासियत है कि साधु को, ब्राह्मण को कभी भी वापस नहीं मोड़ता है। जब भी कोई भिक्षा के लिए आता है उसको जरूर पूरा करता है। ब्राह्मण को और साधु को बहुत सेवा करते हैं, उनको कभी उदास नहीं करते हैं। तो आज भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम एक साधु का रूप लेकर के आते हैं और कहते हैं, भीम कहते हैं, हे जरासंध मुझे भिक्षा दो। तो कहते क्या भिक्षा चाहिए साधु महाराज, मांगिए, जो मांगेंगे दूंगा। तो कहते पहले संकल्प करो, जल हाथ में लो। आज हाथ में जल लेते हैं, कहते जो भी आपको चाहिए मैं देता हूं, मैं संकल्प करता हूं। कहते मुझे मल्ल युद्ध करना है आपसे। कहते हाँ, साधु, एक ब्राह्मण, वो भी साधु, मल्ल युद्ध करेंगे? मुझे लगता है कि जरूर आप साधु के भेष में कोई और हैं। तो कृष्ण कहते हैं जरासंध सही पहचाना, मैं तो तुम्हारा पुराना दुश्मन, ये हमारे छोटे भाई अर्जुन और ये अर्जुन के बड़े भाई भीम, तुमने संकल्प ले लिया, अब इनसे युद्ध करो। जरासंध कहते हैं अर्जुन, जरासंध कहते हैं कृष्ण तुम तो मेरे पुराने दुश्मन हो और तुमने तो रन छोड़ करके भाग गया था। तो एक बार जिसको मैंने रन छोड़ करके भगा दिया, जिसको मैंने हरा दिया, उसके ऊपर दोबारा उससे युद्ध नहीं करता हूँ। और ये अर्जुन तो बहुत बच्चा है, बहुत छोटा है मेरे से, इसीलिए इससे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीम के साथ मैं जरूर युद्ध करूंगा। तो मैंने जरासंध की कथा पहले भी आपको बताया था। जरासंध जो है जब जन्म लेता है जरासंध को किसी ने बचपन में ही दो भागों में बांट करके अलग अलग फेंक दिया था। तो जरा नाम की जो राक्षसी थी दोनों को जोड़ दिया और उससे जरासंध जिंदा हो गया और इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। तो ये जरासंध से युद्ध होना प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक युद्ध हुआ भीम का, जरासंध का। दिन भर युद्ध करते थे और रात में एक ही पंक्ति में बैठ करके पाते थे, फिर आराम करने जाते थे। आज 27वें दिन रात में भगवान कृष्ण के पास आकर के भीम कहते हैं, कृष्ण अब तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं अब युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मेरी पूरे बॉडी जो है, शरीर जो है टूट रहा है, मेरे हड्डी जैसे लग रहे हैं कि टूट टूट करके चूर्ण हो गया है। भगवान आज अपने हाथों से भीम को छूते हैं और छूते ही छूते उनके अंदर एक दिव्य शक्ति प्रदान होता है और कहता है कल जब आप युद्ध करोगे तब आप मेरे तरफ देखते रहना। आज जरासंध के साथ 28वां दिन फिर से युद्ध करते हैं। जब 28वां दिन युद्ध करते हैं तो क्या होता है, आज भी भीम की हालत खराब है। जरासंध उठा उठा के पटकता है भीम को
और जब भीम जरासंध को चीर करके 2 भागों में बांट देता है तो फिर से वो जुड़ जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है।